हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम है कार्तिकेय शर्मा और आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे लास्ट के 4 to 5 मंथ्स में मैंने केमिस्ट्री पढ़ा और मेरा नीट में स्कोर 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स आया। कैसे लास्ट में मैंने अपनी एनसीईआरटी को कवर किया, कैसे मैंने उसके हर चैप्टर को हाईलाइट करके पूरा समराइज करके अच्छे से पढ़ा, प्लस कौन कौन सी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़नी है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बाहर से भी कर लेनी है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर हो रही होंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। विद दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स गो। तो गाइज सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपकी जो की रहेगी अच्छा स्कोर करने के लिए वो है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में दो पार्ट आ सकते हैं। या तो आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो आपके पास उस कंटेंट में से कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो जैसे सपोज ये चैप्टर है, मैं इसका आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। सॉलिड स्टेट में जितनी भी चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगती थी टेक्स्ट के थ्रू, उससे तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही कंसर्न करना है और कोई भी चीज़ नीडेड नहीं है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, इसमें जितने भी जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड के जो कंपैरिजन थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैंने यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, किसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, किसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और ये देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड्स किनको बोला जाता है, उन सबको डिस्टिंक्टिवली मैंने हाईलाइट कर लिया था ताकि मेरे को आगे कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे ये पॉइंट है, अमॉर्फस सिलिकॉन बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट हो गया। पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड किनको बोलते हैं, ये हो गया। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी के थ्रू तो अच्छे से कर ही लेना है। जितने भी सॉलिड्स के टाइप हैं उनके एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनको मैंने अलग से हाईलाइट कर लिया था, जिससे मेरे को जब मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ तो मेरे को अलग से वो दिख जाए। और ये सब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम जो क्वेश्चन है आपका इस साल नीट 2021 में इस चार्ट से आया कि इसमें से जो आप जानते हैं बीसीसी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, कितने ब्रेवेस्ट लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स के पास होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। तो ये चार्ट्स आपको अलग से अच्छे से कर लेना, इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। केमिस्ट्री में हर चैप्टर की एनसीईआरटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का। फिजिकल का जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अब देख सकते हैं मैंने हर पॉइंट और हर पार्ट अच्छे से कर रखा है, अच्छे से हाईलाइट किया है। एक और जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने कंपाइलेशन और एडिशन की थ्योरी को यूज़ किया था। जो भी चीज़ मेरे को एक्स्ट्रा मिलती थी, भले ही वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हो या कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, उसको मैं अलग से लिख लेता था। अब अलग अलग ब्रेवियस लेटेस्ट हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है, मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया था। अब बार बार मेरे को कोई ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं जहाँ ये सब चीज़ें लिखी हों। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अलग अलग वेज हैं, ये सारी चीज़ मैंने जो भी एक्स्ट्रा मिलती थी मैंने यहाँ पे लिख ली। और जितने भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होते थे मैं उनको यहीं बगल में लिख लेता था। डिफेक्ट्स वाले पार्ट पे अगर हम आते हैं तो डिफेक्ट्स वाला पार्ट बहुत अपने आप में, जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। डेंसिटी वाला फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो क्वेश्चन होता है बहुत कैलकुलेटिव बन सकता है। अब डिफेक्ट्स पे आप जैसे देख सकते हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। अब इसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट में से कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आयन के बीच में लार्ज डिफरेंस रहता है, कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आयन के बीच में कम डिफरेंस रहता है। उनके एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपको चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, और इंपॉर्टेंट को नहीं, ऐसे नहीं कि आपने पूरी बुक को हाईलाइट कर लिया। जैसे ये पार्ट है सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, मैंने फिजिक्स में अच्छे से कर लिया था, तो मेरे को यहाँ मैंने पढ़ा, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने बिल्कुल भी मार्क नहीं किया, मैं इसको पढ़ता भी नहीं था, मैं सिर्फ फिजिक्स वाला जो पार्ट था सेमीकंडक्टर उसको अच्छे से कर रखा था। ये वाला पार्ट बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसके हालांकि एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है और इवन इनके जो डायग्राम्स हैं। अब देखिए, मैं फिर से एक और बात बताता हूँ, जैसे मैंने बायो में किया, जो भी डायग्राम्स ऐसे होते थे उनके बगल में मैं उनका जो कैटेगरी है या जो लेबल है वो लिख लेता था। सो आई नीड नॉट टू रेफर टू दिस पार्ट अगेन। अब ऐसे अगर आप रेफर करेंगे तो वो थोड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाएगा लॉन्ग रन में, बट अगर आप सामने ही नाम लिख लेंगे तो इससे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी बन जाएगी।
सो गाइज एक छोटा सा रिमाइंडर फिर से, फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है जो कि फिजिक्स के बराबर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यू प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो किसी भी प्लेटफॉर्म में या चाहे आप किसी बुक से कर रहे हो। मैं रिकमेंड अपनी अब जो भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा रादर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक्स, बट ये डिपेंड आप पे करता है आपको क्या ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। सो दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री में द की इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू प्रैक्टिस। ऑल्सो थ्योरी अच्छे से पढ़नी है एनसीईआरटी की। जितना अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन यूं बन जाएंगे। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर करने का सिर्फ एक ही रूल है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी भी, मेरे हिसाब से नीट के लिए कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। जेई में आपको आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ता है, बट इसमें नीट में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, एक टाइम ऐसा था जब इनऑर्गेनिक मेरे को बहुत टफ लगती थी, मुझसे बनती नहीं थी, बट मैंने जो अपना फोकस था वो ज्यादा एनसीईआरटी की तरफ रखा। जैसे मैं पी ब्लॉक के पेज पलटा के दिखाऊं, आप देख सकते हैं सेम हालत जो बायो में थी वो डिट्टो यहीं पे। जो मैंने बायो में अपने बुक के साथ खेल खेला था वो सेम खेल मैंने यहाँ पे भी खेल रखा है। अब ये खेल खेल के मेरे को कोई मज़ा तो नहीं आता, बट मेरी एक चीज़ हो गई, इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो गई। और इतनी स्ट्रांग हो गई, इवन मैं जो मेरा भाई जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसको भी कभी कभी हेल्प कर दिया करता था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सेम थ्योरी, एडिशन एंड कंपाइलेशन मैंने पूरी इनऑर्गेनिक में यही किया। इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क किया, क्योंकि इनऑर्गेनिक में दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन। हर लाइन से क्वेश्चन इजीली बन सकता है। इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क किया, जो भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग होती थी वो सब मैंने आजू बाजू लिख लिया। आज ये वो नहीं है जो मतलब कहीं से भी मैंने मुझे लगा एक्स्ट्रा, ये वो चीजें हैं जो किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन में आई हैं, या पीवाईक्यू आई हैं, या क्वेश्चन से रिलेटेड चीज है, या इवन मेरे मॉक टेस्ट में। एन सिंगल बॉन्ड और पी सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो ये सब मैंने डायग्राम्स के इलस्ट्रेशन के थ्रू बना दिया था। सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, NPASBI। तो ये सब चीजें आपको, जो क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपके ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेंड्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड्स था हाइड्राइड्स के साथ, उसका मैंने ग्राफ यहाँ बना लिया। ये ग्राफ मेरे को मेमोराइज होता था और उसके ऊपर मैंने उसका सीक्वेंस लिख लिया। तो ऐसे ही चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे सेम मैंने बायो में बताई थी। आपको अपनी सहूलियत जिसे कह सकते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए ही ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज करनी पड़ेंगी, जो कि आपका टाइम भी बचाएंगी और आपको आगे टाइम बचाएंगे, साथ में आपको आगे खूब हेल्प भी करेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट N का -3 से लेकर +5 तक किन 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 जगह होता है, साथ में मॉलिक्यूल लिखे तो लिखे, प्लस जो उनका कलर है वो भी यहाँ पे लिखा है। जैसे अब इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बहुत ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं बार बार इनऑर्गेनिक यहाँ से रिवाइज करता था तो मेरे दिमाग में सारी इमेज बन गई थी। जब भी क्वेश्चन आता था मेरे को क्लियर था कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। अब जैसे ये देखिए, बॉन्ड हैबिट्स प्रोसेस में जो कंडीशंस रहती हैं, क्वेश्चन आपने भी बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो मैंने उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोटे से 3 लाइनों में यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को बार बार ये कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर बार इसी को देखता था और इसकी एक मेरे दिमाग में मेमोरी भी बन गई थी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ही की है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी। ये देख सकते हैं आप, पूरे जो टेबल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी शुड बी योर सोल फोकस। इसी के अराउंड आपकी इनऑर्गेनिक चलनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे कंसाइज कर लेते हैं अपने मैटर को तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। पेपर के टाइम पे आप 4 अलग अलग बुक अगर केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, आपका टाइम बहुत खाएगा। मेरे को सिर्फ इसी को पढ़ने की जरूरत थी। मैं जब भी इनऑर्गेनिक रिवाइज करता था सिर्फ इसी को करता था, नथिंग एल्स। तो मेरा टाइम भी बचा, मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ी और मेरे को चीजें इजीली लर्न होने लग गई। अब देखिए, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यहाँ पे कितने सारे अलग अलग हैं, सबके नाम आए हैं पेपर में, बहुत बार आए हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक चीज जो पॉसिबल, ट्रिकी चीज जो हो सकती थी, जब भी मैं पढ़ता था अपने इंस्टीट्यूट या इवन ऑनलाइन, वहां से मुझे ये सब चीजें पता चली तो मैंने अच्छे से उन चीजों को कवर कर लिया था। जैसे डीएफ ब्लॉक है,
सेम चीज़ मैंने इसमें करी, जितना भी एक्स्ट्रा लगा आजू बाजू सब उसी को लिख लिया, ये देखिए। और इसी ने मेरे को हेल्प किया कि मेरे 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए ड्यू टू दिस कंपाइलेशन एडिशन, क्योंकि मेरा काम इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। अब इसमें आके K2CR207 और आपका KMNO4 वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ईजिली, तो उसका तो मैंने अच्छे से पढ़ ही लिया था। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मार्क हो सकते हैं। K2CR207 में SO2 क्या बनाता है, रिएक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनकी रिएक्शन क्या क्या होती हैं, अलग अलग कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है। सेम रिएक्शन की थ्योरी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दी है, और वही प्रिपरेशन आपको सेम टाइप की प्रिपरेशन आपको K2CR207 में भी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट जब आप कर लोगे इनऑर्गेनिक में, आपका जो विजन है, आपकी आंखें डायरेक्ट उसी पार्ट पे जाएंगी, तो आपको बहुत इनकन्वीनियंट महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको चीज़ों को करने में काफ़ी मज़ा आने लगेगा। तो ये तो थी इनऑर्गेनिक की बात। अब लास्ट में आता है एक ऐसा हॉन्टिंग पार्ट जिससे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे डरते हैं, और मैं खुद बहुत 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 डरता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है, और ये मेरे को एक टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मतलब इतना गुस्सा आता था इस पार्ट को देख के कि होता ही नहीं था। तो फिर से एक एडवाइस मेरी तरफ से, जो कि जो गलती मैंने करी, मैंने क्या किया था, जब भी मैंने अपनी 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करी तो मैंने उसको 1 महीना अच्छे से पढ़ा। आई यूज टू रीड इट डेली विद माई ब्रदर एंड माई फादर। वो मेरे पापा हम दोनों को पढ़ाते थे। 1 महीने तक अच्छे से पढ़ा। फिर 1 महीने के बाद जो कॉन्टिन्यूटी थी मेरी ब्रेक हो गई। उसके बाद फिर आराम से होता गया। तो यही मेजॉरिटी बच्चे मैंने देखा मिस्टेक करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मास्टर करना है तो उसको एक सीक्वेंस में अगर आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम हैलोजन कंपाउंड, तो आपको रुकना अमीन्स पे आके ही है। चाहे आपको 1.5 महीना लगे चाहे 2 महीना, क्योंकि अब मेजॉरिटी अब आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो 2 महीना लीजिए या 1 महीना लीजिए, 1.5 महीना लीजिए, उसको स्टार्टिंग से लेकर अच्छे से एक बार में रिवाइज, एक बार में पढ़ लीजिए। वो बहुत 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 जब आप ये कर लेंगे तब आपको इंटरलिंक होने लगेगा कि जो चीज़ एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में है वो चीज़ अमीन्स की प्रॉपर्टीज में, जो चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में है वो अमीन्स की प्रिपरेशन में है। ऐसी बहुत रिएक्शंस मिलेंगी आपको जो इधर उधर इंटरलिंक्ड होंगी, और तभी आपको वो चीज़ें जब आप बार बार देखेंगे वो चीज़ें आपको इजीली लर्न होने लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, 2-3 बार अच्छे से पढ़ा था, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल मेरे को अपना बहुत अच्छा करना था, तो मैंने अपना मॉड्यूल से पढ़ा, मॉड्यूल से भी पढ़ा। और अगर ये नेसेसरी नहीं है मॉड्यूल से पढ़ना, अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली अच्छे से बार बार पढ़ लेंगे तो इट इज क्वाइट इनफ, आई मस्ट से। लेकिन क्वेश्चंस आपको बाहर से लगाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लगाने के बाद बाहर के क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में लगाएंगे उतना ही ज्यादा चीजें आपकी ग्रिप में आएंगी, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन से प्लीज भागना मत। मेरे क्वेश्चन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लगते थे, लेकिन जब मैंने चीजों को बार बार पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से थोरली पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके क्वेश्चंस बनने लगे। और जब आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आप में खुद आएगा, जो कि आपका मोमेंटम बनाए रखेगा कि आप पूरा अच्छे से कवर कर लो अच्छे से। सो गाइस, ये है मेरी ये एनसीईआरटी सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट चैप्टर खुला हुआ है 12th की ऑर्गेनिक का, और ये है मेरा कोचिंग का मॉड्यूल। तो एनसीईआरटी अगर मैं आपको एक व्यू दूं तो मैंने एक रीडिंग मारी थी और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी थी मैंने उन्हें डिस्टिंक्टिवली ऐसे हाईलाइट कर लिया था। और ऐसे ही सेम चीज़, जैसे ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में बहुत फर्क आ जाता है कभी कभी। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी थी उन सबको मैंने हाईलाइट कर लिया था, और यही आपको करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ लगे हाईलाइट कर लो, को बार बार वो पूरी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को मैंने अच्छे से लास्ट टाइम में एनसीईआरटी पे ज़्यादा प्रेशर डाला था, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी के थ्रू। नाउ टेकिंग इनटू अकाउंट माय कोचिंग मॉड्यूल, अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने इसमें क्वेश्चंस लिखे थे। जो क्वेश्चंस इस रिलेशन में आते थे, क्वेश्चन से ज़्यादा उसके पीछे उसका कॉन्सेप्ट था। कोई कॉन्सेप्ट अलग लगा तो उसका क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब ऐसे आप देखें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हो गया, ये हो गया, सब मैंने अपने मॉड्यूल में अच्छे से क्वेश्चन ही क्वेश्चन से भर दिए थे।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वास्ट है, क्वेश्चन आपको कहीं से भी आपकी एबिलिटी टेस्ट कर सकता है, बट अगर आप उसको अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जैसे मैंने बोला आप एक बार में पूरा रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने यहीं पे लिखे थे और इतना स्ट्रांग हो गया था ये पार्ट कि मेरे को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए थे विद कॉन्सेप्ट, इतना अच्छे से क्लियर कि मैं किसी को भी समझा दूं। अब जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड कॉमन नेम क्या होते हैं? जैसे जेम डाइहैलाइड को एल्काइलिडीन हैलाइड बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड को एल्काइलिन डाइहैलाइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आए। जैसे ये देखिए फिडेलकाफ रिएक्शन में ये क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें इसी के अराउंड लिख लिए, मेरे को कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। अब आप एक चीज देखी होगी, सेम चीज मैंने फिजिक्स में करी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में करी, इवन बायो में भी यही करी। कंपाइलेशन एडिशन का यही बेनिफिट होता है कि आपको कुछ और कंसर्न करने की जरूरत नहीं है अपने लास्ट के पीरियड में। ये देखिए, अब ये देखिए हेलोअरीन के पार्ट में क्वेश्चन से ही पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए ये क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे। तो इसका मोटिव दिखाने का ये है कि अगर आप इनको एक जगह कंपाइल चीजें कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल के पीछे बनाए थे, तो वो आपको ही हेल्प करेगा पूरी ऑर्गेनिक। जैसे अगर मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊं, ये देखिए, ये तो लास्ट वाले चैप्टर थे, देखिए पूरी ऑर्गेनिक मैंने ऐसे ही पढ़ी, जो चीजें एक्स्ट्रा लगी। अब सपोज ये देखिए बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट, इसमें मेरे को हिटार्ड एक्शन और कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो कोचिंग में करवाई थी एक्स्ट्रा, उनको मैंने एक पेपर में लिख के यहाँ चिपका दिया। तो आपको भी अगर ये चीज आप करते हैं तो मेरे को ये बोलने में कोई भी डाउट नहीं है कि इससे आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प होगी। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे पेजेस जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगी, ये सब मैंने खुद किया है, कि किसी और ने नहीं किया। और फिर से ये सब चीजें करने में एक बार में नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जगह एक जहां से भी पढ़ रहे हैं फिक्स रखिए और उसी से बार बार रिवाइज करिए। अब ऐसा नहीं करना कि आप अपनी साइड बुक या मॉड्यूल में खो गए। जैसे मैंने पहले बताया, या मॉड्यूल आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जहां से आपको कंफर्ट लगता है। आप अगर एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे तो वो भी कोई बुराई नहीं है, बट मैं जैसे बताया एक्स्ट्रा पॉइंट जाने के लिए मैंने अपनी मॉड्यूल यूज करी थी, क्योंकि मेरे को अपनी ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनानी थी। ये देखिए बैक क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए थे इसके मैंने, और यहीं पे इनके सॉल्यूशन लिखे थे। ऑर्गेनिक ये देखिए मैंने एनसीईआरटी से भी अच्छे से करी थी और अपनी मॉड्यूल से भी अच्छे से करी थी। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कहाँ से कंफर्ट लगता है। अगर आप एनसीईआरटी को कंसर्न कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से बार बार उसी को करिए, मास्टर तो हो जाएगा अगर आप बार बार सेम जगह से बार बार पढ़ेंगे। सो गाइज, मैंने आपको तीनों पार्ट में केमिस्ट्री के अपनी एनसीईआरटीज दिखाई, कौन सा पार्ट मैंने बाहर से किया वो बताया। और अगर आप एनसीईआरटी कोई विद हार्ट फॉलो करेंगे, अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो काफ़ी है। बट बस आपको जो फिजिकल वाला पार्ट है और ऑर्गेनिक वाला पार्ट, मतलब तीनों पार्ट में आपको क्वेश्चंस बाहर से करने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी के तो ठीक है, बट आपको अपना जो एरिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो बढ़ाना ही पड़ेगा मास्टर करने के लिए। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये एडिशन और वाली अगर थ्योरी आप प्रैक्टिस करते हैं एडिशन एंड कंपाइलेशन की, तो वो लास्ट में आपको बेनिफिट देगा। ये चीज़ आपको लास्ट में समझ में आएगी जब आपके पास सिर्फ एक बुक होगी जिससे आपको पूरा रिवाइज करना है। सो विद दिस नोट ये वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। आई होप आप सबको बहुत 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 अच्छी लगेगी। अगर इसका कुछ बेनिफिट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।